बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। फर्स्ट असाइनमेंट फैज़ान, मिस्टर फैज़ान साहब, A2 बाय फैज़ान। ये जी, तो ये इनकी शीट आ गई। अच्छा, ये आपका फर्स्ट कॉलम ब्रांड के साथ सेलर्स का, सेलर्स 21 आपने, 23 ठीक है, 23 आपने किए हुए हैं। सेलर्स 11/9। अच्छा जी, ये इसका ईमेल, फ़ोन नंबर। चले हम लिंक चेक करते हैं इनका। ये इनका कॉन्टेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक। अच्छा अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर है नेचर्स बॉन्टी। नेचर्स बॉन्टी ब्रांड है। नेचर्स बॉन्टी, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड से निकाला हुआ है इन्होंने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का आपको बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, गुड वर्क। एक लिंक यहाँ से और देख लेते हैं। फोन नंबर आ गया, ईमेल, गया हर्ब्स, गया हर्ब्स, गया हर्ब्स। जी बिल्कुल ठीक निकाला है फैजाना आपने ब्रांड। आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, शिपमेंट पेमेंट, ठीक है, आप सही जगह पहुंचे हो, सही है। कि आप उसके कॉन्टेक्ट पे आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे ब्रांड को गूगल से तलाश करना है और उसके कॉन्टेक्ट पे आना है। ठीक है, वेल डन। ये आपकी वेबसाइट नोट ओपन। अच्छा जी, ठीक है। एक लिंक आपका, अच्छा ये देखें, ये जो नेचर्स बॉन्टी है, ये ऊपर भी आपने किया है इसको कि नहीं? जी सर, वो दो प्रोडक्ट आई हैं तो फिर मैंने वो कर दिया, ये देखें, उसका नेचर्स भी बॉन्टी, वही आएगा। नेचर्स बॉन्टी ऑलरेडी आपने ऊपर कर लिया हुआ था। तो एक हाँ ब्रांड जी, अगर रिपीट हो जाए ना, तो जी आपने सर। इसको एज अबव कर दे, उसके ठीक कॉलम में लिखते हैं एज अबव, ठीक है ना? उसको दोबारा ठीक। करने का तो फायदा ही कोई नहीं है, ये तो फिर आपकी टाइम वेस्टिंग है। अच्छा कंवर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। मैंने कल भी पूछा था फैजान से, जी ये प्लीज। सेल्स के अंदर इसने सेल्स ऑब्लिक आगे फिर कुछ नंबर्स दिए हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें ये क्या है, ताकि चले आइडिया हो जाए। ये बताते हैं आपको, आगे चल के बताते हैं, ठहरे जरा, अभी आपको ऐसे समझ नहीं लगेगी। ये वाला एक चेक करें हम। अच्छा फैजान, आप खुद बताएं कि ये सेल के साथ जो नंबर हैं ये कौन से हैं? सर ये जो सेल्स के साथ नंबर है ना, ये मैंने पर सेलर, मतलब कि जितने सेलर बैठे हैं ना, उनमें डिवाइड करके जो जो नंबर आ रहे हैं मैंने वो लिखे, मतलब कि कितने यूनिट्स एक है, एक सेलर के पास आएंगे, मैंने वो लिखे हैं। एक बार दोबारा बताएं जरा लाउड आवाज में, ताकि पता चले सबको। मैंने ये वो सेलर लिखे हैं, मतलब कि ये वो नंबर हैं जो 8,244, मतलब कि टोटल सेल है ना। अगर इनमें कोई वेरिएशन आ रही है ना, अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो हम्म, पहले वेरिएशंस पे डिवाइड किया है, उसके बाद जितने सेलर आ रहे हैं ना, एक मतलब के गुड एक जो इसकी वेरिएशन है गुड। उसके साथ इसको डिवाइड किया, मतलब कि अपना सेलर ऐड करके एक, अगर हमने उसके साथ जाना है तो हम एक ज्यादा करके उसके साथ फिर मैंने डिवाइड किया, तो फिर जितने यूनिट आ रहे हैं मैंने वो लिखे। वेरी गुड। अच्छा ये जी मैम, आप पर यूनिट सेल है जो इन्होंने निकाली है।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर पहले बता देना तो वो आपको समझ नहीं आनी, पॉइंट के साथ जाके। पर सेलर इन्होंने ये सेल निकाली हुई है, ये टोटल जो हीलियम के एक्सरे में आपकी सेल आई है उसको ओवरशैडन में जितने सेलर हैं उसमें खुद को ऐड करके और फिर वो टोटल सेल पे डिवाइड करें तो ये पर सेलर जो है वो सेल निकल जाती है। आज हमारा ये टॉपिक होगा, आज आपको बताएंगे भी ये चीज डिटेल से। चल सर। जी, तो वेरी गुड फिजान, आपकी माशाल्लाह असाइनमेंट बहुत फर्स्ट क्लास, बेहतरीन है, एक्सीलेंट वर्क। नदीम साहब, जी नदीम साहब की असाइनमेंट A2 बाय नदीम साहब। साहब A2 बाय आमिर, A2 बाय आदम साहब, A2 बाय नदीम साहब, आपने ज्वाइन किया हुआ है? आप अनम्यूट होकर जरा बताएं, आपकी असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है? नदीम साहब सुन रहे हैं आप? ज्वाइन तो किया हुआ है आपने, आपको आवाज आ रही है? आपकी असाइनमेंट मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही कहीं। आपकी सेकंड असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है? सर मुझे लगता है अभी ना बिजी है, थोड़ा शॉप पर है, इसलिए ना नहीं कर रहे, मुझे लगता रिप्लाई नहीं कर है रहे। असाइनमेंट नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। चलिए आगे, असाइनमेंट भी नहीं किया। आगे चलते हैं आसिफ साहब की। ये आसिफ साहब की रही। जी। जी सर। जी अच्छा, आसिफ ये साहब मैंने कोई वैसे टोटल काउंट 250 का काउंट लिया था, लेकिन मैंने जो जिन पे मैंने काम नहीं किया था मैंने डिलीट कर दिए थे, नहीं ताकि ये नहीं कि डिलीट आपने क्यों सिमेट्री कर आ दिए? जाए। अगर आपने मैंने वो 50, 20। हाँ ये नहीं ना, आप शीट को डिलीट मत करें, ये शीट हमने आपसे आगे अच्छा। करवानी है। आज इसी शीट के ओके। ऊपर आपको आगे असाइनमेंट मिलने थे ना। आपके पास कहीं दूसरी अच्छा शीट अच्छा में ये अच्छा। सेव है कि नहीं? मेरा ख्याल है एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है। हाँ, ये शीट आपने बिल्कुल भी डिलीट नहीं करनी, इसी हम्म, शीट पे आपको आगे असाइनमेंट मिलनी है। तो सर एक मिनट ये आपने दोबारा डिलीट, लगाता हूँ। ये तो हमने बड़ी मैंने आगे तक चूंकि, लेके जानी थी। अच्छा मैंने कहा चले उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसलिए जो नहीं नहीं, रिमेनिंग थे ना जिन पे काम नहीं इसकी किया तो था। इस कोर्स के बाद भी आपको इसकी जरूरत रहनी है, इसके ऊपर तो आपने बड़ा लॉन्ग टाइम चलना था इस शीट पे, आपने बड़ा शॉर्टकट वे कर लिया, इसको साथ ही डिलीट कर दिया। भाई मेरी ना एक बस प्रोफेशनली आदत बनी है कि जो चीजें नहीं चाहिए होती मैं फिर वो डिलीट कर देता हूँ। चले खैर वो एनीवे। चीजें भी हमें चाहिए थी, कोई बात नहीं, चले अब आपको ये दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी, अभी इसके आगे भी हमने चलना था ना। अब आप पैसे चले कीजिएगा कि यहाँ 22 से जी रख के ना, वहां से 22 से जी कॉपी जी। कीजिएगा सिलेक्ट करके, और 22 से यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं मेरे जित पास नहीं है वो, चूंकि जो फाइलें पड़ी हुई है ना वो उसका बाइनरी कोड आ रहा है। ये मुझे दोबारा ही करना पड़ेगा। चले फिर सेम क्राइटेरिया दे के और सेम कैटेगरीज दे के दोबारा इसको निकाल लीजिएगा। जो भी डाटा ओके आपका यहाँ पे असाइनमेंट्स का आ रहा है, इनको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, डिलीट नहीं करना, ये बाद ठीक में है। आपके बहुत काम आना है। और यही ठीक हो गया। बाद में आपको हेल्प आउट करेगा आपके क्लाइंट्स के सामने भी, ओके ठीक है ना? तो इसको डन बिल्कुल भाई। भी डिलीट ना कीजिए प्लीज़ ये। चले हम चेक करते हैं आपके असाइनमेंट को। वेल डन, ठीक है जी। सेल्स सेलर, अच्छा अब आपको ये सेलर्स की समझ लगी है कि टोटल सेलर हमने जी जी लिए? मुझे लग गई है, मैंने वो एक प्लस ऐड कर लिया था मीटू के साथ, बिल्कुल तो इस ठीक है, वजह से जो है वेरी ना, गुड। लेकिन मैंने उसको ठीक कर दिया था फिर। अच्छा, सेल्स की जब आपको फिजा ने समझाया तो समझ आई कि सेल्स कैसे हम ऑब्लिक में नहीं नहीं, लेके आ रहे खजान ने मुझे नहीं बताया उसका। मैं वो हैं? ओब्लीक समझना चाह रहा था कि वो सेल्स का क्या पैटर्न है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 8175 सेल्स हैं, ठीक है? और ठीक है। इसमें टोटल सेलर आप समेत 14 हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है? और इसमें हम फॉर ओके। एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें 3 वेरिएशन भी हैं,
और जो एक्सरे होता है वो तीनों वेरिएशन की हमें टोटल सेल पर मंथ दिखा रहा होता है। ऐसे ही है, हमने 8175 को पहले 3 वेरिएशन पे डिवाइड करना है। बेटा जाओ दो भाई को। अच्छा जी, सॉरी सॉरी। हाँ जी, तवज्जो कीजिएगा, हमने जी। 8175 को पहले 3 वेरिएशन जो हैं उन पे डिवाइड करना है। ठीक अच्छा, है, वेरिएशन क्या मतलब है यहाँ पे? वेरिएशन से मुराद अगर अगर कोई टी शर्ट है तो उसमें मुख्तलिफ कलर के वेरिएशन हो सकते हैं, उसके साइज के वेरिएशन हो सकते हैं। अगर कोई खाने की आइटम है तो उसमें फ्लेवर्स के वेरिएशन हो सकते हैं। इसको वेरिएशन कहते हैं, वैरायटी जो होती है ना उसके, इसको वेरिएशन कहते हैं और इसको वेरिएंट भी हम कहते हैं, वेरिएंट। अच्छा, वो एक्सरे में आ मैं रहा होता बताती है हूँ कि सर। 10 वेरिएंट्स है या जी जितने जी वेरिएंट्स है वो आ रहे होते हैं। ओके, जी सर, वो ठीक हो एक्सरे गया। में भी आ रहे होते हैं। जैसे एक आप चीज को खाने पीने वाली है, उसके 3 फ्लेवर हैं, तो उसको 3 अलग अलग जो है वो सेलर उसको सेल कर रहे हैं, तो वो फिर उस चीज के 3 वेरिएंट आ जाएंगे। एक चीज और उसकी आगे 3 किस्में जो होती हैं, ठीक है ना, ठीक हो 3 गया। हो 5 हो जितने भी हो, वो फिर उसके वेरिएंट हो जाते हैं। ठीक है। ओके ओके, राइट। तो जो एक्सरे जब आप लेते हैं ना, तो एक्सरे उन तीनों वेरिएंट्स की या 4 वेरिएंट्स हैं जितने भी हैं उनकी टोटल सेल आपको शो कर रहा होता है हर कॉलम में, हर वेरिएंट के आगे। अच्छा, आपने उस सेल्स को पहले उन वेरिएंट्स पे डिवाइड कर देना है। अगर वो 3 वेरिएंट्स हैं तो ये 8175 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल सेलर हैं जो आप समेत आपने बताया कि 14 है, उसके बाद ये 14 पे डिवाइड हो गए तो पर सेलर सेल्स यूनिट पर मंथ निकल आएगा। पर सेलर सेल यूनिट पर मंथ, कि एक माह में एक सेलर के हिस्से में कितना शेयर आ रहा है इस सेल्स का, इस ब्रांड की प्रोडक्ट का। अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से पूछ लें। मैंने वो सेलर के अंदर जो है वो मैंने अपने आप को ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपने कहा नेक्स्ट था आपने नेक्स्ट अभी ऐड नहीं करना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जब आपने अपनी शेयर निकालना है ना, पर सेलर शेयर निकालना है और अपने क्लाइंट को बताना है, क्लाइंट आपसे पूछेगा ना सर हमारे हिस्से में कितना शेयर आएगा इसकी सेल्स में से, तो ये आपको पता होना चाहिए, इलम होना चाहिए। ठीक हो। तो जितने सेलर होंगे उसमें आपने अपने क्लाइंट को ऐड करना है। ठीक है, उसके टोटल वेरिएंट्स के ऊपर उसको डिवाइड कर देना सेल को, आफ्टर दैट उसको सेलर पे डिवाइड कर देना, तो वो पर सेलर सेल्स यूनिट निकल आएंगी पर मंथ की। ठीक है, अच्छा इसीलिए ओब्लिक के साथ हमने वो निकलवा लिया था साथ साथ के पता चल जाए कि इसकी कितनी सेल्स आ रही हैं। बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर नो इशू। ये काम करवाने का मकसद आपसे यही है कि आपका हैंड्स ऑन हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो लेक्चर आपको दिया जाता है वो आप अच्छी तरह से समझ सकें अपने हाथ से काम करते हुए। अच्छा, इसमें एक चीज और है फुलफिलमेंट के अंदर। हम फुलफिलमेंट जब लेना ही FBA है तो फिर हम उसमें 2 कैटेगरीज क्यों सिलेक्ट करते हैं? हम फिर FBA क्यों नहीं सिलेक्ट करते? क्या नहीं, इसमें हमने ना कोशिश करनी होती है कि हमारे पास मैक्सिमम ब्रांड्स आए, हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आए, हमारे पास मैक्सिमम आइडियाज जनरेट होके आए ब्रांड्स के। अगर हम अकेला FBA कर लेंगे ना तो फिर हमारे पास ब्रांड्स और प्रोडक्ट कम निकलेंगी, हमारा टूल थोड़ी निकालेगा। ठीक है, नहीं, वो हम कोई काउंट भी तो नहीं ना करते हैं, हम FBA के अलावा छोड़ देते हैं सारे। बेशक हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमने उस प्रोडक्ट की सेल्स तो देखनी है, उस प्रोडक्ट का में वायबिलिटी तो अपनी देखनी है ना। जब हमारे पास ज्यादा निकल के आएंगे तो हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं प्रोडक्ट हंट करने के, जब हमारे पास थोड़ी निकल के आएंगी तो हमारे पास कम चांसेस हैं प्रोडक्ट को हंट करने के। तो हमने थोड़ा सा अपने अपने फिल्टर को ब्रॉड करना होता है ताकि हमारे पास ज्यादा ब्रांड्स और ज्यादा प्रोडक्ट आए और फिर उनमें हम मजीद एनालिसिस करके उसमें से प्रोडक्ट निकालें। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था जो FBM प्रोडक्ट हैं, जैसे ये तो FBA कैटेगरी ना, FBM प्रोडक्ट ये अमेजोन, इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं कईयों की और बहुत एक्सीलेंट सेल है, बट चूंकि ड्यू टू द FBA हम वो नहीं ले रहे, तो ये मैं खैर आइंदा शायद आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बट ये है कि वो भी लेना चाहिए मेरा ख्याल। कौन सा FBM लेना चाहिए? जी जी, देखिए मेरी बात सुने आप, हम ये नहीं कह रहे कि आपने वो लेना नहीं है, हमने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसमें मिनिमम 3 से 4 FBA लाजमी सेलर बैठे हों, जिसमें राइट FBA सेलर 3 से 4 लाजमी बैठे हों, बेशक उसमें बाकी सारे FBM हो, नो इशू। ठीक है, ये हम आपको ब्रांड की हंटिंग करना और प्रोडक्ट की हंटिंग करना सिखा रहे हैं कि वो कैसे करनी है। क्यों हम चाहते हैं कि 3 से 4 FBA हों? देखिए मेरी बात सुने, आपने और आपके क्लाइंट ने होलसेल में एज ए FBA जाना है, नॉट एज ए FBM जाना है। आपने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवाना है, आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देना है और आगे सारा काम अमेजोन ने करना है। पिक पैक एंड शिप आपके जो कस्टमर है उसको अमेजोन ने किया करना है। तो हमने एज ए FBA जाना है, इसलिए FBA की अगर उस प्रोडक्ट में वायबिलिटी होगी
तो डेफिनेटली वहाँ पे वो फिर शो होगा। इसलिए 3 से 4 FBA होने ज़रूरी हैं कि अगर ये FBA यहाँ पे इस प्रोडक्ट को या इस ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो हमारी भी यहाँ पे वायबिलिटी बनती है, हम भी सेल कर सकते हैं। ये इसलिए हमने देखने होते हैं, ठीक है ना। राइट हाँ जी, ठीक। हाँ जी, ये हम अब आपके लिंक देखते हैं। ये प्रोडक्ट आपके किस ब्रांड की है जी? लॉरियल पेरिस। जी, लॉरियल पेरिस। अच्छा, तो आपने जो असाइनमेंट बनाई है उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सारे? जी जी बिल्कुल, जो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वो एक दो चीजें थी वो अभी थोड़ा सा और जी अंडरस्टैंड जी जरूर, आप नोट डाउन कर लिया करें जो भी असाइनमेंट्स के ड्यूरेशन में आपके क्वेश्चंस हो, और फिर क्लास स्टार्ट होती है आप अपनी क्यूरीज जो है वो सोल्व कर लिया करें। जी बेहतर। आप जो हम रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं ना उनको सुना करें। उनको जब आप जरा जी एक मैं दो बार सुनता रिपीट हूँ करके सुनेंगे साथ ना, साथ, उससे काफी बंदा हेल्प आउट हो जाता है, फिर साथ काम करना आसान हो जब मैं जाता है। हैंड्स ऑन कर रहा होता हूँ तो हाँ मैं ये साथ साथ वो भी बिल्कुल सुन रहा ठीक होता है, हूँ, तो वेरी वो गुड। बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये आपने बिल्कुल सही ब्रांड पे पहुंचे हैं, ठीक है। और आपने आना था इसके यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे। तो आप कहाँ पे, आपने ये कौन सा लिंक पेस्ट किया है? ये तो कॉन्टेक्ट, नहीं, आपने कॉन्टेक्ट वेबसाइट क्या अस, करना था ना यहाँ कॉन्टेक्ट, पे। ये देखें ना, ये कॉन्टेक्ट अस पे जी आपने जी आना था, इसको ओपन करना था, ओके। ठीक है। और यहाँ का आपने जो है ना वो लिंक पेस्ट करना था, ताकि हमें पता चल सकता है कि आपने ब्रांड को तलाश किया और आपने कॉन्टेक्ट अस को भी तलाश कर लिया। आप नहीं यहाँ तक सीख उसमें गए। जी जी बोलें। जो आपने लेक्चर में भी कहा था ना, और जो रिकॉर्डिंग भी थी मैं सुन जी रहा जी, था, उसमें आपने कहा था कि वेबसाइट का जो एड्रेस है वो देना है। मैंने तो वेबसाइट का एड्रेस दिया ना सर। नहीं नहीं, आपने कॉन्टेक्ट अस पे आना है। कॉन्टेक्ट अस पे आगे उसका फॉर्म निकला ओके है, उसका कॉन्टेक्ट निकला है, उसका फोन नंबर निकला है। ये देखिए यहाँ से अब आपने उसका फोन नंबर तो लिया होगा ना, वहां पे जाकर दिया है ना। डेफिनेट ये डेफिनेट। देखिए, ये देखिए। तो आपने कॉन्टेक्ट अस का ना ये वाला यूआरएल लेना था, नो इशू, ठीक है। मकसद ओके हमारा क्या है कि आपको ब्रांड निकालना आ जाए, एक, आपको ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना आ जाए। हमने उससे जब काम करना है, रिलेशन डेवलप करना है, उससे प्रोडक्ट लेनी है, तो डेफिनेटली हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो जब तक आपको उससे कॉन्टेक्ट करना नहीं आता होगा, कॉन्टेक्ट नहीं निकालना आता होगा, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये चीजें चलिए मैं समझाने, इसको, इस ठीक है लिंक ना। को मैं अपडेट कर देता हूँ। हाँ जी, इसको आपने अपडेट करना है। ये देखें, ये अब हम उससे कॉन्टैक्ट अस पे आ गए हैं। यहाँ पे वो हमें अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा है और कॉन्टैक्ट अस का तरीक़ेकार भी बता रहा है, ठीक है। तो इसका आपने ना देना है। चलिए ठीक। आगे एक दो लिंक और देखते हैं आपके, ये वाला चेक करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कौन सा आपका ब्रांड है? इट कॉस्मेटिक्स, आईटी, इट आईटी कॉस्मेटिक्स, आईटी। कॉस्मेटिक्स, आईटी कॉस्मेटिक्स। देखते हैं इसको। हाँ वेरी गुड, ये देखें, बिल्कुल सही निकाला आपने, आईटी कॉस्मेटिक्स। आप सही पहुंचे हैं। ब्रांड की डोमेन का इसका मतलब आपको सही तरह से वो आइडिया हो गया है कि ब्रांड के नेम से डोमेन होती है जिसको हमने कॉन्टेक्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ भी आपने कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, ये देखें, ये है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल, मैं ये आपको बताया, मैंने इसको इसको आप लिंक को ओपन अपडेट करेंगे, कर देता हूँ। इसको आप जी जी ओपन करेंगे तो ये आ गया इनका कॉन्टेक्ट अस। इन्होंने यहाँ पे अब देखे फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ तक मैंने आपको कहा था कि फॉर्म निकला है, उसका ईमेल निकला है, उसका फोन नंबर निकला है, उसका एड्रेस निकला है, जो भी निकला है उसका यूआरएल आपने वहाँ पेस्ट करना है। ओके, ये आपने अपडेट करना है इसको सारा। राइट राइट, मैं कर दूंगा, हाँ हो जी, अब जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बाकी असाइनमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, नंबर तो आपने सारे लिए हुए हैं, ईमेल्स भी जिनकी हैं आई हुई अच्छा, हैं वो नंबर सेव कई भी जो है ना निकाली हैं आपने। वेबसाइट पे नहीं थे, तो ये मैंने गूगल सर्च से भी नंबर निकाले हैं। वेरी गुड, देखें यही होती है सर्चिंग, स्मार्ट सर्चिंग इसी को कहते हैं कि अगर वहां से चीज नहीं मिली तो आपने गूगल सर्च से उस ब्रांड की निकाल ली। वेल डन। अच्छा, एक ईमेल हंटर, आप ना सब अपने पास नोटबुक और पेंसिल रखें जरा, सब अपने पास नोटबुक और पेंसिल रखें। ईमेल हंटर एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन आप अगर डाउनलोड करेंगे ना और उसको पिन कर लेंगे तो ये आपको उस ब्रांड की या उस डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी आप सर्च कर रहे होंगे उसकी ईमेल हंट करके दे देगा, ठीक है। ठीक। हाँ, इससे भी बड़ी हेल्प आउट हो जाती है, टाइम भी बचता है और काम भी ज़रा स्मार्ट वे में हो जाता है। जिस तरह से अब आपने ये देखे ना, नंबर आपने सर्च करके ले लिए। और आज मैं 2 या 3 एक्सटेंशन भी आपको डाउनलोड करवाऊंगा जो आपके कुछ आज काम आएंगी, कुछ आगे चलकर काम आएंगी। तो इसलिए आप अपने पास सब नोटबुक और एक पेंसिल रखें,
ठीक है, बाकी आपके माशाल्लाह असाइनमेंट बहुत अच्छी है, आपको समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। मुदस्सर साहब, जी मुदस्सर साहब के सबसे टॉप पे है A2 बाय मुदस्सर। ठीक है जी, ये आगे इनके सेल्स, सेलर, अच्छा अच्छा। ये मुदस्सर आप जरा अनम्यूट हो जाए। जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जो सेलर लिए हैं ये ओएस एडन से लिए हैं या सेलर स्प्राइट से लिए हैं? सर ओएस एडम से लिए हैं। अच्छा, एफबीएस में 3 थे या ज्यादा थे? सर किसी में एक निकलता है, किसी में 3, ज्यादा नहीं निकल रहे किसी में। इस वाले में कितने थे जिसमें 14 टोटल हैं, और एफबीएस में कितने हैं? सर इसमें 3 ही थे। अच्छा जी, इसमें 3 ही थे। चलें, कोई ठीक हो गया, वेरी गुड। ये आपकी सेल्स आ गई, और ईमेल नॉट अवेलेबल। अच्छा, आपने एक चीज देखी है कि आसिफ साहब ने तकरीबन सारा ही डाटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है सर्च करके। जी जी सर। तो ये वाला स्मार्ट वर्क आप क्यों नहीं कर सके? सर मेरे पास मुदस्सर टाइम ऐसा पड़ा था। नहीं मुदस्सर सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे ब्रांडों और उनका ईमेल आपको मिले ही ना। नॉट अवेलेबल नहीं, एक का मैं हो ये सकता है, नहीं 2 का कह रहा, देखिए मैम मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मिले नहीं, मैं ये कह रहा मेरे पास कल जी। टाइम बहुत शार्ट था। मैंने जितना भी किया अच्छा मैंने जल्दी जल्दी मैंने किया, और इसमें एक दो ठीक है। कॉलम रह भी गए हैं। मैं ये अच्छा नहीं कह अच्छा रहा कि ठीक मुझे है। मिला नहीं। अच्छा ठीक है, चले अब आपने फ्री टाइम में जैसे आप फ्री होना तो आपने ये फिर सर्च करके तो इसको अपने कॉलम को जो है फिल करना है, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये कर आगे आपके हाँ जी मेल करनी है तो फिर आपके काम आनी है ये सारी चीजें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुदस्सर, ये चलिए डाटा आपने यहाँ पे करना है ना, कलेक्ट करना है, करना है। ये आगे आप ही के काम आना है जब जी जी आपने सर। ये जब आपने ब्रांड्स को ईमेल करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक आप ऐसे करेंगे ना कि टाइम नहीं है तो मैं NA लिख दूं, सर ने कौन सी चेक करनी है, ये कौन सा पता नहीं चल रहा सर, मैंने ना है, ऐसे उनकी नहीं जो हमने चलना, बिल्कुल भी। कॉन्टैक्ट्स में जाके चेक किया था, हम्म। मुझे नजर नहीं उस टाइम आया। मैं ज्यादा आपसे कैसे ऐसे कह दूं, झूठ कोई कह दूं बात कि नहीं, मैंने कोई बात बहुत नहीं, तलाश की है। आगे से नहीं, आपने वो ना बात नहीं। आगे से जी आपने इस चीज का थोड़ा सा ना ख्याल करना है कि अगर आप असाइनमेंट इंशाल्लाह। करने बैठे हैं तो इसको प्रॉपर करें, ठीक है। जी जी प्रॉपर इंशाल्लाह। करेंगे तो फिर ही अच्छा हमें भी मुदस्सिर, करने का मजा आएगा। जी जी सर। आपका आपका वो किधर है, लिंक आपका किधर है, कॉन्टैक्ट टेस्ट का लिंक नहीं मुझे सर क्यों मैं नजर आ वही रहा? बात कर रहा कि मेरा लिंक वाला कॉलम ही मिस हो गया मुझसे। चले, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ले, मैं यहाँ कॉलम आपकी शीट पे बना रहा हूँ, ठीक ठीक है, है। और इसको मैं हेडिंग भी दे रहा हूँ, ठीक। चलें। सर आपका बर्डन ज्यादा हो गया, नेक्स्ट भी असाइनमेंट हो जाएगी, ये भी आपकी पेंडिंग है, आप इतना काम कर नहीं पाएंगे ना। ये जहाँ पे आपको ईमेल नहीं मिल रहे थे वहां अपने ग्रुप में आना था। ग्रुप में तो एवरी टाइम आसिफ है, फैजान है, नदीम, ये लोग हर टाइम ग्रुप में एक्टिव होते हैं। आप वहां आके हेल्प लिया करें ना कि ईमेल नहीं मिल रहा तो हम लोग भी होते हैं आपकी, वहां पे हेल्प करें, अपना काम जो है ना वो फिर टाइम पे हो जाए। कोई मसला जो नहीं, चीज मैं नहीं समझ इंशाल्लाह आ रही ना, कर हाँ दूंगा। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, जो आपको नहीं समझ आ रही ये लोग भी ऐसे असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। कई लोग को हमें एनी डेस्क पे जाके समझाना पड़ता है, तो आप भी हेल्प लिया करें, ठीक है चलें, थैंक यू इंशाल्लाह। जी। आसिफ भाई आप कुछ कहने लगे थे, क्या कहने लगे थे? है ना अब। जी आसिफ अनम्यूट होके बताइए आप क्या कह रहे थे। सर, ये आजम साहब की ये सेकंड असाइनमेंट है। आजम साहब आप अनम्यूट हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। आपकी वालेकुम फर्स्ट सलाम। असाइनमेंट पे चेक होने वाली रबी रहती है, तो ठीक है, ये सेलर आपके आ गए हैं। जी सर। अच्छा जी, सेलर, ठीक है। आप वो एडन से ले रहे हैं सेलर, या कि सेलर सप्राइट से, कौन सी वाली आपने एक्सटेंशन की हुई है? मैं ओएस एडम से सर ले रहा हूँ सर। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, ये फ़ोन नंबर हाँ जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, लिंक यहाँ पे मुझे जी एक ही नज़र आ रहा है, तो क्या वो बनाना नहीं आया, या कि कॉन्टेक्ट के लिंक आपको, या आपको ब्रांड की वेबसाइट नहीं मिली?
नहीं सर, वेबसाइट पर ही मैं गया था, मैं समझा था जिसका सिर्फ फॉर्म अवेलेबल है सिर्फ उसका लिंक लेना है, बाकी के कॉन्टेक्ट से नंबर और ईमेल वगैरह थे, लेकिन हाँ जिसका फॉर्म फिलिंग था, ईमेल और कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, उसका सिर्फ फिर लिंक मैंने लिया था कि हाँ। ये कि उसका फॉर्म अवेलेबल है आप यहाँ पे। प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सके बात को। कॉन्टेक्ट टक्स पे जाके वहां पे जो ठीक है कुछ सर। भी आपको मिलता है ना, उसका आपने लिंक कॉपी करके लगा देना। अकेला ठीक है सर। फॉर्म हो जाता फॉर्म, ठीक है, ईमेल हो बाकी मैं जाता कर लूंगा। ईमेल, फोन नंबर मिलता फोन जी नंबर, ठीक। एड्रेस मिलता एड्रेस, जो भी चीज़ सही। वहाँ पे कॉन्टेक्ट उनकी ठीक है। मिलती कि वो फिर आपने वहाँ पे लगाने थे। ठीक है ना, ये ठीक है आपने सर। कंप्लीट कर लेना है इसको। तो यहाँ से एक बार ना ठीक है सर। सर एक बार लिंक इनको दोबारा से बता दें, कॉपी कर दें। लिंक कॉपी करना तो सही है। सही कॉपी। हाँ, लिंक चलो सही ठीक। कॉपी की है, वो उनको समझ लग गई है वो। अच्छा, आपने ना ये बाकी ये जो है ना ये कंप्लीट ये कर मैं लेना है कर फिर, लूंगा ठीक ठीक है ना। सर वो। जी हाँ जी, ठीक है सर, वेरी मैं गुड। कर लूंगा। बाकी ठीक है आपके। आजम साहब ने भी जो है वो ईमेल जो है वो 3-4 निकाले हुए हैं आईडी। अवेलेबल इतने सर थे बाकी लेकिन वो मैं अवेलेबल नहीं थे। हाँ जब जी, आप इनके अवेलेबल इतने ही थे जितने मैंने लिखे हैं। जब आप इनके ठीक है। कॉन्टेक्ट अस को ओपन करेंगे ना, वहां पे आपको ईमेल भी मिलने हैं, वहां पे आपको फोन नंबर भी हाँ मिलना जी, है। अब ये फोन नंबर भी डेफिनेटली आपने कॉन्टेक्ट अस को ओपन वहीं से करके सर निकाले हैं फोन। ना। तो इसी तरह से आपने जी कॉन्टेक्ट वहीं अस से को लिए फोन ओपन नंबर भी। करना है। ओपन करके तो फिर वहां से आपने आपको ईमेल हाँ भी जी। वहां से मिलेगा, फॉर्म भी मिल सकता है, कोई और भी उनका कॉन्टेक्ट का जराया मिल सकता है, जो भी मिले अब उसका ये आपको सर लिख के सर यहाँ ये लगाना देखें जी, है। ये जी जी जिसमें सर लिंक, जिसमें लिंक मिला है ना, जी जी इसमें इनका ना फोन नंबर था ना इनका ईमेल एड्रेस था, इसमें सिर्फ ये फॉर्म फिलिंग थी, बिल्कुल इसलिए ऐसे फिर ही है। इसका लिंक जी उसलिए हाँ। इसका लिंक लेना पड़ा। अब कुछ साइट्स ऐसी थी जिसमें ये ईमेल एड्रेस था ही नहीं और हम्म कुछ में फोन नंबर नहीं था, तो हम्म वो फिर ये कि अब ये जो आपने दिया है ईमेल हंटर, इससे हम्म। फिर वो करके तो इंशाल्लाह फिर आ जाएगा शायद। आपने कॉन्टेक्ट अस को जहां पे ढूंढ लेना उसको ओपन कर लेना है। ठीक है। ठीक है सर। जब आप कॉन्टैक्ट अस को हाँ ओपन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई मेथड उसका कॉन्टैक्ट का होएगा, या ईमेल होएगा या ठीक। फोन नंबर होगा या एड्रेस होगा या फॉर्म फॉर्म होगा। फिलिंग होगा। अच्छा, वो जी जो भी जी। पेज खुले उसका लिंक आपने बस यहाँ पेस्ट करना है, ताकि हमें ठीक है मैं ये कर। आइडिया हो जाए कि जी। हमारा ये स्टूडेंट ये समझ गया है कि लिंक कॉन्टैक्ट कैसे करना है, हाँ कॉन्टैक्ट जी, तक मैं कैसे इंशाल्लाह पहुंचना है। ठीक है ना, ये चीज़ है। कंप्लीट कर लूंगा, मुझे वेरी समझ गुड। लग गई, मैं कंप्लीट कर बाकी लूंगा बाकी इंशाल्लाह। वेल डन, बाकी आपने काम बहुत अच्छा किया हुआ। ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड वर्क। थैंक यू सर। पहली असाइनमेंट भी रहती है सर। मैं देखता हूँ। जी। ये आपकी पहली फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आपसे ना जब आपने कैनवा पे लगा लेना है ना आदम साहब, हाँ जी तो जी। लगाने के बाद ना उसको सेंटर से पकड़ के माउस के साथ उसको अच्छा सेंटर जी। करना है। ये आपका लेफ्ट पे रह ठीक है। गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो लेफ्ट पे रह गया हाँ, ये, जब थोड़ा बिल्कुल सा आप सही। राइट करेंगे तो उसने फिर पेज के सेंटर में आ जाना और सेंटर में शो होगा। भले ये आपकी ठीक है फर्स्ट जी। अटेम्प्ट थी, ये हाँ आपका जी। पहला स्क्रीनशॉट था, फिर भी आपने जी बहुत अच्छा पहला। लिया है और वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू। क्योंकि थैंक यू आप सर। बिल्कुल अभी बिगनर हैं और आप आपके जी ठीक जी, किया, बहुत वेरी अच्छी असाइनमेंट बनाई हुई है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। देखा ना, ये अब आपने आहिस्ता आहिस्ता आपको करना आया तो आपने ये सेंटर में ले आए हैं इसको। जी। और आपने मार्केट प्लेस भी सही सिलेक्ट की हुई है और अकाउंट को लॉगिन भी किया हुआ है, वेरी गुड। हाँ, ये इसकी डिटेल्स आ गई, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक बॉक्स। अच्छा जी, ये आपकी कैटेगरीज। मार्केट आपने सही सिलेक्ट की हुई है, कैटेगरीज भी आ गई। 842, ठीक है। इसको आपको जूम करके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लें जब इसने इसको वेबसाइट में लेके आना तो इसने खुद ब खुद इसको बड़ा कर देना होता है। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पे आप ना वो जो नीचे फिल्टर है ना, वो वाले एडवांस वाले जो। एडवांस वाले फिल्टर, वो आप जी। स्क्रीनशॉट एक मिस कर गए हैं। हाँ ठीक जी, है, वो बल मिस हो कोई गया। बात नहीं, ठीक है। नो इशू। ठीक है। वो आपने दिए थे ठीक। एडवांस के फिल्टर वैसे, कि या दिए ही नहीं थे? नहीं नहीं, दिए थे सर, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लिया। स्क्रीनशॉट आप भूल गए, ठीक है। वैसे आपके सारे हाँ, स्क्रीनशॉट जो हैं वो सीक्वेंस वाइज हैं, वेरी गुड, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये आपकी थैंक यू वेरी 200 मच। प्लस प्रोडक्ट निकली हुई है, वेल डन, जी सर। ठीक हो गया। आपकी सेकंड असाइनमेंट जो है ना, फर्स्ट भी हो गई। थैंक यू। वेरी गुड, दोनों अच्छी हैं, बिल्कुल ठीक बनाई हुई है आपने।
अच्छा काम किया आजम साहब आपने। मिस अलीना। सर एलिना भी कह रही है कि उनकी शायद असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही, कोई इशू है, आप उनसे पूछें। आजम साहब अलीना, आप म्यूट हो जाएं। अलीना अनम्यूट होके बताएं क्या इशू है आपकी अलीना असाइनमेंट में। आप अनम्यूट हो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। वालेकुम। मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी नहीं आ रही। असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी आ रही थी? पहले भी मैं बनाई थी लेकिन मुझे सबमिट नहीं करनी आ रही। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट आपने सबमिट की थी वो जी तो आपने कर ली आसानी से, तो जी, सेकंड वाली में फिर कौन सा इतना मुश्किल काम था जो सबमिट नहीं आपसे हो रही थी? मुझे सेकंड की समझ नहीं आ रही किधर से करनी है। जस्ट आपने शीट यहाँ पे ऐसे कर्सर रखना था, जहाँ पे ये वाला ब्लू वाला बॉक्स बनना था, वहां पे जी, कंट्रोल वी से कॉपी कर देनी थी, या आपने फाइल कंट्रोल वी। फाइल से जाके तो इंपोर्ट करके ले आनी थी। आप रिकॉर्डिंग देख लेती ना लेक्चर की, जी रिकॉर्डिंग देख के भी समझ नहीं आई आपको, तो फिर आप नहीं। ग्रुप में पूछ लेते हैं किसी को, कम से कम आप अपनी असाइनमेंट तो सबमिट करवाती। अलीना आपने असाइनमेंट बनाई हुई है वैसे? जी जी जी, चलो ठीक है, क्लास के बाद एनी नेक्स्ट पे आपके तो आपकी असाइनमेंट सबमिट का आपके सामने करते हैं, और आप फिर इसे अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा ओके कोई एक्सक्यूज ना हो आपका जी। ओके ओके। आप थोड़ी सी मेहनत आपने पहली में की है तो वो सबमिट हो गई, दूसरी में आपने मेहनत नहीं की, वो सबमिट आप नहीं करवा सकी। आप पहली ही रिकॉर्डिंग सुनती, सबमिट का मेथड आपको समझ आ जाना था, आप रिपीट कर लेती वही वाला। चलिए क्लास के बाद ये करते हैं, ओके नेक्स्ट चले सर। क्लास के बाद ना आप एनी डेस्क पे आइएगा, तो मैं आपको एनी डेस्क पे आके बता दूंगा कि आपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है। देखिए ओके आपने सर। आपने मेहनत करके वो बनाई और सबमिट नहीं हो सके तो यहाँ पे नोट सबमिटेड ही लिखा रहेगा। और जी जो स्टूडेंट्स हैं अपनी असाइनमेंट, मैं कहता हूँ कि अपना रोज का काम आप रोज करें, आज के काम को कल पर ना डालें। इससे हमारा भी काम का बर्डन बढ़ता है कि हमें पहले पीछे वाली असाइनमेंट चेक करनी पड़ती है और फिर आगे वाली चेक करनी पड़ती है। तो साथ ओके साथ काम आप करते जाएं, ताकि ना आपको भी सीखने में आसानी रहेगी और आपको अच्छे से समझ लगेगी लेक्चर की, जब आप साथ साथ असाइनमेंट्स करेंगे। ठीक है, आगे आमिर की देख लेते हैं। अच्छा, ये लिंक खत्म होने में 2 मिनट रह गए हैं, तो फिर आपको नया लिंक आएगा, उसको आपने ज़रा जल्दी ज्वाइन कर लेना है। आमिर A2 बाय आमिर साहब, A2 बाय आमिर साहब। जी जी आमिर साहब, वेरी गुड। देखें माशाल्लाह आमिर साहब ने बहुत नीट एंड क्लीन अट्रैक्टिव जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी। सेलर्स, अच्छा जी ठीक है, नो FPA। इसमें आपने टोटल लिख देना था ना कि टोटल कितने हैं। टोटल तो इसमें आमिर आप अनम्यूट हो। जी सर। इसमें इसमें कोई सेलर भी नहीं था, FBA तो चलो नहीं है, तो टोटल इसके कितने थे? टोटल मैंने सच देखे नहीं, मैंने वो FBA ज्यादा काउंट किए थे तो। आपने OS एडन से देखे होंगे। नहीं, मेरा OS एडा नहीं चल रहा था, मैंने हीलियम 10 से देखे, एक्सरे से। अच्छा अच्छा, एक्सरे से आपने स्टार्ट लिया तो वहां आपको शो नहीं हुआ है ना। FBA ने शो हुए, बाकी सेलर हो रहे तो वो अच्छा, ज्यादा आप Amazon में थे। एक काम करें, आप ना सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन भी अपने पास यहाँ पे कर लें डाउनलोड। अगर जी OS एडन काम ना कर रहा हो तो सेलर स्प्राइट भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, और हम वहां से चेक कर लेते हैं। क्योंकि जी ठीक। होलसेल FBA में 3-4 चीजें मेन है, एक सेलर को चेक करना, एक सेल्स को चेक करना, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ तक ही जी रहता हूँ, बाद वाली 2 चीजें आपको बाद में बताएंगे। तो इन 2 ठीक है। चीजों के बारे में हमारा टूल प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर एक टूल नहीं काम कर रहा तो दूसरा टूल हमारे पास स्टैंड बाय होना चाहिए। तो ये दोनों एक्सटेंशन फ्री की हैं, इनको आप अपने पास डाउनलोड रखें ताकि हम सेलर्स को प्रॉपरली जो है उसको एनालिसिस कर सका करें, ठीक है। जी तो ठीक। लिंक आपके ऑलमोस्ट सारे ही हैं, लेकिन ईमेल आईडीज आपके नहीं आ सके। ईमेल आईडी बहुत कम